Well, my friends, look this patients. साबिना बीवी एज अबाउट 17 ईयर्स, 17 साल उम्र है। बहुत दूर से आया मेरा चैम्बर पर। तो एक यूनिक केस है। इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है नॉक्टर्नल एनोरेसिस का। नॉक्टर्नल एनोरेसिस क्या होता है? तो जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बेड में रात में नींद के दौरान बेड में पुशअप कर देना वो नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है उम्र बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 साल 15 साल 20 साल हो जाता है, तब भी बिस्तर में पेशाब कर देता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में नॉक्टर्नल एनोरेसिस बोलते हैं। तो पेशेंट्स का फेस नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि ये एक अलग तरह की बीमारी है, इसलिए मैं फेस नहीं दिखाता हूँ। तो इसलिए मैं कौन सा मेडिसिन सिलेक्शंस किया हूँ ये बताने के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ व्यूअर्स। तो होम्योपैथी में आप सभी जानते हो, होम्योपैथी में एक फार्मूला है, वो है ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। होम्योपैथी में डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करता है, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। इसलिए केस टेकिंग लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका जो मेन प्रॉब्लम है नॉक्टर्नल एनोरेसिस का, बेड वेटिंग का, बाकी उसका जो सिम्टम्स, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, डिजायर, एविशंस, क्या खाना पसंद करता है, क्या खाना नहीं पसंद करता है, लैटिन कैसे होते हैं, सब लोग को डिटेल्स, लोग सिम्टम्स, माइंड सिम्टम, मेंटल सिम्टम्स लेना बहुत ज़रूरी होता है एक सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए। इसलिए केस टेकिंग किया हूँ मैंने। तो उसका मेन प्रॉब्लम वही है। दूसरा प्रॉब्लम है मीट ईटिंग एग्रावेशंस। मांस खाने से किसी भी तरह की डिजीज़ बढ़ जाता है। गैस एसिडिटी समस्या का बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टमक, पेट में दर्द हो जाता है मांस खाने से। उसके साथ डिस्मेनोरिया के प्रॉब्लम है, मेंसेस के दौरान बहुत तेज़ दर्द होता है पेट में। तो पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री कुछ नहीं मिला। एपेटाइट उसका नॉर्मल है। डिज़ायर, अंडा खाना पसंद करता है। डिज़ायर फॉर सॉल्ट, थोड़ा नमक खाना भी पसंद करता है। और कोल्ड फूड, ठंडी खबर जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी कुछ फूड्स खाने का पसंद करता है। स्टूल कॉन्स्टिपेटेड डेली नहीं होता है, सम टाइम हार्ड स्टूल हो जाता है। यूरिन फ्रीक्वेंट एंड इनवॉलंटरी यूरिनेशन। जो पुशअप होता है ना, पुशअप बेड वेटिंग के साथ, नॉक्टर्नल एनोरेसिस के साथ पुशअप कंट्रोल नहीं कर पाता है और बार बार जाना पड़ता है बाथरूम में। हीट कोल्ड रिलेशनशिप में चिली पेशेंट्स, थर्मल रिएक्शन चिली है, ठंडी बहुत ज़्यादा लगते हैं। फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ गोस्ट, फियर ऑफ डॉग, फियर ऑफ फेयरफुलनेस। एक्चुअली मेंटल सिम्टम्स फेयरफुल में फुलनेस है, सभी चीज़ में बहुत ज़्यादा डर रहता है। माइंड सिम्टम्स वीकनेस है, मेमोरी वीकनेस, थर्स्टलेस, प्यास बहुत ज़्यादा कम है, स्वेट, घाम भी, पसीना भी बहुत ज़्यादा कम है, और स्लीप अच्छे है। ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज चिलीनेस, बॉडी में बुखार जैसा हमेशा फील रहता है, चाहे गर्मी के सीज़न में हो चाहे सर्दी के सीज़न में हो, ऑलवेज चिलीनेस फील रहता है। इरिटेबल, कॉन्स्टिपेशन, एग्रावेट और वीपिंग डिस्पोजिशन एंड बेस्टफुल टेंडेंसी। एक केस टेकिंग डन किया हूँ मैंने व्यूअर्स। और एक केस टेकिंग करके मैं कुछ सिम्टम्स पर इम्पोर्टेंस दे के मैं पल्सीटिला 1M प्रेस्क्राइब किया व्यूअर्स। एक नंबर जो सिम्टम्स में पल्सीटिला मेडिसिन सिलेक्शन करने के लिए मैं जो सिम्टम्स पर इम्पोर्टेंट मानता हूँ वो है नॉक्टर्नल एनोरेसिस, मीट एग्रावेशंस, मांस खाने से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। थर्स्टलेस, प्यास बहुत ज़्यादा कम है। डिज़ायर फॉर कोल्ड फूड, एग्रावेशंस मीट, यूरिन इनवॉलंटरी एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हीट कोल्ड रिलेशनशिप चिली पेशेंट्स, वीपिंग डिस्पोजिशन, बेस्टफुल एंड फेयरफुलनेस। इस सिम्टम्स को मैं कलेक्ट करके इस सिम्टम्स को ध्यान देते हुए मैं सिंगल मेडिसिन पल्सीटिला 1M 3 डोज प्रेस्क्राइब किया हुआ। 3 दिन सुबह 3 दिन 3 डोज, उसके बाद PTRS 1000 वंस डेली इन द मॉर्निंग व्यूअर्स। तो आशा करता हूँ इस सिंगल मेडिसिन के दौरान, ये जो पल्सीटिला 1M में प्रेस्क्राइब किया व्यूअर्स, इस सिंगल मेडिसिन के दौरान 2 से 3 महीने के अंदर इसका जो प्रॉब्लम है, इतना साल उम्र हो गया है फिर भी जो बिस्तर में पुशअप करने का जो शिकायत है वो ठीक हो जाएगा। मैं फॉलोअप के इस फीडबैक के ज़रूर दिखाऊंगा व्यूअर्स।